और क्वाड समिट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक में बिना नाम लिए चीन को घेरा गया है। बैठक में क्वाड देशों ने कहा है कि इंडो पैसिफिक में बढ़ते एक देश के दबाव पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। क्वाड समिट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो बैठक हो रही थी, इस बैठक में चीन का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन बिना नाम लिए, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है, इंडो पैसिफिक कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर के कहा गया है कि इंडो पैसिफिक में बढ़ते एक देश के दबाव पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। और ये सीधा सीधा चीन पे हमला था, इसका जिक्र किया गया। हालांकि उस देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बैठक में बिना नाम लिए चीन को जरूर घेरा गया है। क्वाड समिट से इस वक्त ये बड़ी खबर, जो अमेरिका में समिट हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका हिस्सा हुए, जो बाइडेन इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। और तमाम देशों के जो प्रमुख है वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वैश्विक समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। ऑस्ट्रेलियाई जापानी पीएम से भी प्रधानमंत्री मिले। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी जो बाइडेन की बॉन्डिंग की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री पहुंचे तो किस तरीके से इनका स्वागत किया गया, भारतीय परंपरा की झलक देखने को मिली। पीएम मोदी के स्वागत के लिए इस तरीके से जो प्रवासी भारतीय हैं वो यहाँ पर कतारबद्ध होकर के खड़े थे। न्यूयॉर्क में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे। और यहाँ क्वाड देशों की बैठक की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री के बीच में भी द्विपक्षीय वार्ता हुई है। फिलहाल क्वाड समिट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडो पैसिफिक को लेकर के चीन का नाम लिए बिना बड़ा बयान भी दिया गया। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। भारत और इसके साथ अमेरिका साझेदारी सर्वश्रेष्ठ दौर में है। ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई। भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री आज। कंपनियों के जो सीईओ हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। कल पीएम का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन है, जिसका हर किसी को इंतजार है। फिलहाल आज जितनी भी बड़ी कंपनी है उनके सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग भी है। कार्यक्रम पहले से तय किए जा चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हुई क्वाड मीटिंग के बाद। भारत अमेरिका साझेदारी सर्वश्रेष्ठ दौर में है। जो बाइडेन की तरफ से ये कहा गया, भारत और अमेरिका की साझेदारी अब से पहले जैसे भी रही, जितनी भी रही है, उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ दौर यानी कि जो गोल्डन पीरियड है वो बताया जो बाइडेन ने। इस दौर को भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम। अब जान लीजिए आप, क्वाड देशों के बीच में जो ये मीटिंग हुई है, इस ग्रुप में आखिरकार कौन कौन होगा। क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं आपके सामने। जापान है क्वाड ग्रुप में, अमेरिका है, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन की जब बात हो रही थी, चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बिना नाम लिए तमाम बातें की गई हैं, जिक्र किया गया। आज न्यूयॉर्क में मिनी भारत भी दिखेगा। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुके हैं। मोदी के यूक्रेन दौरे की भी तारीफ की है जो बाइडेन ने, और पोलैंड जो दौरा प्रधानमंत्री का हाल में रहा है उसकी भी तारीफ की है जो बाइडेन ने। तो देखिए, क्वाड समिट में पीएम मोदी, क्वाड की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा है। क्वाड का साथ चलना मानवता के लिए जरूरी है और क्वाड सदस्य देश किसी के खिलाफ नहीं है। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करें आप, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। बड़ी बातें बता रहे हैं हम आपको इस मीटिंग की। प्रधानमंत्री की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया, मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान के तरीके से इसका हल निकाला जा सकता है और शांतिपूर्ण समाधान के ही हम समर्थक हैं। यानी कि भारत का पक्ष प्रधानमंत्री ने रखा। जो बाइडेन से मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई है और मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के हम समर्थक हैं। पीएम की तरफ से तमाम बड़ी बातों में ये बड़ी बात भी कही गई। पीएम मोदी के पहले दिन की अमेरिका यात्रा क्वाड मीटिंग के साथ समाप्त हो गई है। और आपको बता दें, क्वाड में शामिल सभी चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक सी में जिस तरीके से एक देश का दबाव बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। स्टेटमेंट में चाइना का नाम नहीं है, लेकिन इस बात का जिक्र ज़रूर किया गया है कि जिस तरीके से मैरीटाइम क्षेत्र में एक देश डरावना और युद्धाभ्यास कर रहा है, इसको लेकर दुनिया के सामने उसको एक्सपोज करने की भी ज़रूरत है। भारत ने पहले भी चाइना के नाम पर विस्तारवादी आरोप लगा चुका है।